choke prevention and choke removal of air tube. बायोफ्लॉक में हर थर्ड फोर्थ डे में आपकी एयर ट्यूब चोक हो जाती है और ये ज़्यादातर हो रहा है जो हेटेरोट्रॉफिक कल्चर है उसमें, क्योंकि सारे नेगेटिवली चार्ज है बंच और हर 30 मिनट में डबल हो रहा है। तो अब इसको रोकने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो है कि आप अपने बेस से ऊपर रखो अपनी ट्यूब को, मतलब 2-3 इंच नहीं, एटलीस्ट 8 इंच तक आप उसको लिफ्ट करो अपनी एयर ट्यूब को, किसी भी तरीके से कर सकते हो। इससे आपकी एयर ट्यूब जहाँ 3-4 दिन में चोक होनी थी वहाँ बहुत लंबे टाइम बाद वो चोक होगी, शायद महीने में सिर्फ 1 या 2 बार। सो आपको क्लीनिंग की आपकी हेडेक कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एयर ट्यूब पहले हमने इसका बेस जो है वो इसके टी बनाया ऐसे, इसके अंदर बहुत ही डेंसिटी में हमने जो रेत होती है वो भर दी और उसके बाद नीचे अब ये बास्केट लगा दी। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा रखा है और ऐसे ही करके 8 इंच का लगभग हमारा ये लिफ्ट हो चुका है। तो इससे अब हमारी चोकिंग की दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। बहुत टाइम में अब हमें हल्का सा इशू आता है। अब आप एरेशन देख सकते हो यहाँ का, जो जिस लेवल का एरेशन है, और यही मेंटेन्ड है हर जगह। एक तो लिफ्ट करने का दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप लिफ्ट करते हो तो आपके ब्लोअर को इतना प्रेशर नहीं, इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है, बहुत इजीली एरेट हो जाता है आपका पूरा का पूरा टैंक। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड मेथड पे। सो अब हम अपने जो चोकिंग हमारी हो गई है, तो अब इस चोकिंग को निकालने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो है आप अपने ड्रम लीजिए, एटलीस्ट 50 to 60 लीटर्स की कैपेसिटी वाला। उसमें आप पानी को गर्म करें, हीट करें लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक। अब इस लेवल तक गर्म होने के बाद अपनी ट्यूब्स को उसके अंदर डिप कर दे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। आपकी जब ट्यूब उसमें डिप हो जाएगी तब उस ट्यूब को निकालिए, और अगर आपके ट्यूब में सफ़ेद कलर की लेयर आई है तो ये बहुत है, क्योंकि सफ़ेद कलर की जो लेयर होती है ये इस तरीके की जो लेयर है, ये लेयर हमारी, इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम की लेयर कहते हैं। तो ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है ये हमारे वाटर में इजीली प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम कई बार वाटर प्रिपरेशन के लिए भी CaCO3 का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, नहीं तो हम सप्लीमेंटेशन के जब पर्पस से हम जब डालते हैं फ़िश को तो उसमें भी बहुत मैग्नीशियम होता है। सो ये सब इजीली प्रेजेंट होता है, तो ये आपकी ओवर द टाइम ट्यूब्स के सरफेस पे चिपक जाता है वाइटिश कलर। अब इसको आप ब्रश से ऊपर से इसको आप रिमूव करके देन आप अपनी ट्यूब को ट्विस्ट करके, बेंड करके, और अपनी जो एयर की जो कंट्रोलर एयर वॉल्व है उसमें आप लगा के और दूसरा एंड आप बंद कर दो। उसके बाद उसके अंदर आप ब्लो जाने दो हवा का, जितना प्रेशर से जाएगा उतने अच्छे से अंदर तक ये क्लीन करेगा, क्योंकि एयर ट्यूब इलास्टोमेट्रिक मटेरियल का बना होता है, तो इसके अंदर तक आपका फ्लॉक चला जाता है। फ्लॉक का पार्टिकल, जो छोटे छोटे फ्लॉक के पार्टिकल होते हैं, क्योंकि फ्लॉक 50 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक का होता है, तो एयर ट्यूब के अंदर घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको ये निकालने का वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं जहाँ पे एयर ट्यूब बिल्कुल ही चोक का इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो ये एक हमारा यू कैन से एक स्टेरलाइज़र है और डिसइंफेक्टेंट है, जो कि ह्यूमन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई सालों से, कई डेकेड से यूज़ हो रहा है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगभग 150 to 250 पर लीटर की कॉस्ट में हर जगह मिलता है पैन इंडिया। आपको इसको डाइल्यूट नहीं करना है, उसी स्ट्रेंथ में आप इसको अपने जो ड्रम है उसमें आप आधा भर लो और उसमें ट्यूब को डिप कर दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंदर तक जो फ्लोकुलेशन जो अंदर हो गया है उसको वो रिमूव कर देता है बहुत अच्छा। ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्रश करना या ऊपर से कपड़ा मारने से कुछ नहीं होने वाला, आपको उसमें डिप करना पड़ेगा। फिर आप उसको अपने वैसी एयर का ब्लो दो जैसे अभी दिखाया था। एयर ब्लो देने के बाद आप उसको ढक्कन लगा के हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप रख लो, क्योंकि हमें वो मनी वेस्ट नहीं करना है। आप इतना लीटर हम एक साथ डालेंगे उसमें, वो आपका कम से कम 1.5 से 2 महीने तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड चलेगा कम से कम। अब उसकी जो लॉन्गिटिविटी है, ये क्या वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभी हमारा सही है या ख़राब हो चुका है, इसको पता करने का बहुत इजी मेथड है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप किसी भी सरफेस पे या किसी भी वुडन सरफेस, मेटल सरफेस, सीमेंट के सरफेस पे आप उसको थोड़ा सा डालो। अगर वो कोल्ड ड्रिंक या किसी सोडा की तरह बबल्स अगर वो दे रहा है तो मतलब आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारा कोर्स का कंटेंट और भी अच्छा और यूज़फुल लगेगा। इस कोर्स की बाकी वीडियोस देखने के लिए www.rocketskills.in पर जाएं
और हमारे कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जिस पर क्लिक करके आप कोर्स के पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और सारी वीडियोज़ आपको हमारी सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।